प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग नीति वचन उसका 30वां अध्याय उसके 7, 8 और 9 को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, और तू ना तो निर्धन कर ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं यहोवा कौन है, और अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। और यहाँ पर आज हम परमेश्वर के वचन से हम संतुलित जीवन के बारे में सीखेंगे। और परमेश्वर का वचन तो हमें संतुलित जीवन को जीने के बारे में शिक्षा को देता है। और यहाँ पर 2 वर मांगे जा रहे हैं, और दोनों वर में इस बात को लिखा गया है व्यर्थ और झूठी बातों को दूर रखने के लिए। और दूसरी बात जो है वो ना तो निर्धन और ना धनी बना, यानी कि वो कह रहा है परमेश्वर मुझको ऐसा जीवन दे कि ना तो मुझे गरीब बना ना मुझे अत्यधिक धनी बना। क्योंकि वो कहता है ऐसा ना हो, बोल रहा है कि बोलता है जब मेरा पेट बहुत भर जाएगा और मैं खा करके इनकार करूं कि परमेश्वर कौन है, या फिर मैं इतना गरीब रहूं कि मुझको चोरी करना पड़े और अपने परमेश्वर का नाम मैं अनुचित रीति से लूं। और आज इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा प्रतिदिन की रोटी हमको दिया कर। और आज हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे संतुलित जीवन को जीने के लिए। और परमेश्वर ने जब मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को निकाला तो सबसे पहले इसी बात को परमेश्वर ने उनको बताया, जो हमको मिलता है निर्गमन में। और जब हम निर्गमन उसका 16वां अध्याय को पढ़ते हैं, उसका 16 में, तो इस प्रकार से लिखा, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उनमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार, और प्रति मनुष्य के पीछे 1 ओमेर बटोरना, और जिनके डेरे में जितना होगा उन्हें ही बटोरा करे। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक किसी ने थोड़ा बटोरा। जब उन्होंने उसको ओपेर में नापा तब जिनके पास अधिक था उनके पास कुछ अधिक ना रहा, जिनके पास थोड़ा था उनको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य के ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कुछ यहाँ निर्देश को दे रहा था, और कुछ बातें ये हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, जिसके डेरे के पास जितना गिरा रहे वो उतना ही बटोरे। और लिखा है यहाँ पर, जैसे हम पढ़ते हैं, लिखा है, और परमेश्वर ने से कहा प्रति मनुष्य के पीछे 1 ओमेर बटोरना, और जिसके डेरे में जितना हो उतना ही वो बटोरा करें, यानी जिनके डेरे के पास जितना ही गिरा वो उतना ही बटोरे। कई बार यहाँ उतावली किया गया, कुछ ने अधिक बटोरा, और परमेश्वर का वचन कहता है जिसने ज्यादा बटोरा और जिसने कम भी बटोरा सबका बराबर हो गया जब उन्होंने नापा। परमेश्वर हमको उतना ही देता है जितना हमारे जीवन के लिए अच्छा है। और कई बार हम अधिक और अधिक कहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हमें अत्यधिक कि जीवन के लिए हम जब खोजते हैं हम अपने जीवन में शांति और आनंद को खो देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें भोजन के बारे में भी सिखाता है कि तू अत्यधिक खाने वालों में से ना होना। और इसलिए जब हम लोग निर्गमन 23 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर उड़ जाना, बोलता है कि क्योंकि और उनके स्वादिष्ट वस्तुओं की तू बोलता है कि तू लालसा मत करना। फिर हम लोग जब देखते हैं 20 उसका 21 में तो लिखा है, दाखमधु के पीने वालों में ना होना और मांस के अधिक खाने वालों में से ना होना, बोलता की संगति ना करना, क्योंकि पियंकड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वालों को चिथड़े पहनने पड़ते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें संतुलित जीवन के बारे में बता रहा है। हमें क्या चीज नहीं खाना चाहिए, क्या खाना है और कितना खाना है, परमेश्वर ये भी हमें बता रहा है। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में इतना भोजन को करते हैं, हालांकि भूख नहीं होता, फिर भी हम अत्यधिक रूप से ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं, और ऐसा करके हम अपने स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। और इसलिए तो परमेश्वर हमारे आम तौर पर अपने आम जिंदगी को जीने के विषय में हमें बता रहा है।
और इसलिए परमेश्वर कहता है अगर तू अधिक खाने वाला है, अगर किसी राजा के सामने तू भोजन करने बैठा है तो भी तू थोड़ा खाना बुरा है। और परमेश्वर हमें एक शिक्षा दे रहा है, हमें एक नैतिक शिक्षा को दे रहा है, नीति वचन के बारे में हमें बता रहा है कि अगर कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बड़ा राजा है, तब उसके सामने अधिक मत खाना, और अगर अधिक खाने वाला भी है तो थोड़ा खा करके उठ जाना। और परमेश्वर हमें पेटूपन के बारे में बहुत सारी शिक्षा को देता है और कहता है हमें अधिक खाने वाला नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब हम अत्यधिक खाते हैं हम अपने स्वास्थ्य को खराब कर दें। और यही बात परमेश्वर ने इजरायलियों को शिक्षा को दिया और उनसे कहा कि जितना है, जितना नाप है, उतने ही नाप के अनुसार प्रति व्यक्ति क्या करे, उठाए। परंतु बहुतों ने बहुत ज्यादा उठाया और बहुत ज्यादा उठाने पर वहां पर हम देखते हैं कि उनका उतना ही निकला जितना नाप था, एक उमेर। और उसी प्रकार से जितने कम उठाया था, जब उन्होंने नापा तो उनका भी कुछ घटी नहीं हुआ। आज परमेश्वर हमें एक अच्छा संतुलित जीवन को जीने के बारे में बता रहा है, और ना सिर्फ ये भोजन के लिए लागू होता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बातचीत करने के विषय में भी बताता है कि हमें अत्यधिक बातचीत करने वाला, अधिक बात करने वाला नहीं बनना चाहिए। और इसलिए जब हम लोग मत्ती उसका 5 उसका 37 को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक हो तो वो बुराई से होता है। कई बार हम बहुत बातें करते हैं, और जब हम बहुत बातें करते हैं तो हम बुराई को भी कर देते हैं। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कहता है कि बहुत बातों के बोलने वाला क्या ठहरता है, मूर्ख ठहरता है। और जो बहुत बक 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 करता है, ऐसा मत होना बोलता है। ऐसे कौन लोग करते हैं? ऐसे मूर्ख लोग करते हैं। इसलिए बहुत बातों के करने वाला ना होना, परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या ना की ना हो। अगर इससे अधिक कुछ हो रहा है तो ये बुराई से हो रहा है। और इसलिए परमेश्वर हमें शिक्षा को दे रहा अपने वचन के द्वारा कि हमें अधिक खाने वाला नहीं बनना है, हमें अधिक बातों को करने वाला नहीं बनना है। और कभी कभी मनुष्य अपनी प्रशंसा को बहुत अधिक चाहता है। और इसलिए जब हम यूहन्ना 12 उसका 43 को पढ़ते तो लिखा है, क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उसको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक लगती है। और लोग मनुष्य की प्रशंसा को अत्यधिक पाने के लिए वो मनुष्य के पीछे पड़ा रहता है, मनुष्य को खुश करने में लगा रहता है ताकि मेरी प्रशंसा हो। और परमेश्वर कह रहा है कि ऐसी प्रशंसा को तुम मत ढूंढो, क्योंकि जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं उसके 27वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है 21 में, जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। तो कुठाली और भट्टी के साथ मनुष्य की प्रशंसा को क्यों कर जोड़ा गया? मेरे प्रियो, चांदी को भी एक भट्टी में ताया जाता है, उसको कुठाली कहा जाता है। सोने को भी एक भट्टी में ढाला जाता है, और वो दोनों ही क्या है? भट्टी है, जो आग है, जिसमें चांदी और सोना को क्या किया जाता है? गलाया जाता है। वैसे ये प्रशंसा हमारे जीवन को क्या करती है? आंकती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लोग तेरी प्रशंसा करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। लोग तेरी सराहना करे तो करे, परंतु तू आप अपनी सराहना मत करना। और इसी प्रकार से जब मनुष्य जब बहुत प्रशंसा होता है वो फूल जाता है, और जब फूल जाता है उसके अंदर घमंड आता है, और घमंड आने के कारण उसका पतन होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी, वैसे मनुष्य की प्रशंसा। और जब मनुष्य की प्रशंसा के पीछे, मनुष्य की वाहवाही के पीछे पड़ जाता है, तब उसके जीवन का निश्चय पतन होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मनुष्य की प्रशंसा को अधिक चाहने वाला मत होना, परंतु परमेश्वर की प्रसन्नता के तुम खोजियो ना, और परमेश्वर का आदर करने वाला बनना। और इसलिए आज परमेश्वर कहता है, हमें ना तो बातों की अधिकता करने वाला बनना है, ना भोजन की अधिकता वाला हमें हमारा जीवन होना है, ना हमें प्रशंसा के अधिक चाहने वाला बनना है। और कई बार प्रेम की अधिकता भी हमारे जीवन का नाश करती है, और हम परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य को इतना प्रेम करते हैं और इतना उसके सामने अपने समय को, अपने सब कुछ को निछावर कर देते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बता रहा है जो हमको मिलता है मत्ती 10वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, और उसके हम लोग देखेंगे 10वां अध्याय उसके 37 को। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, या जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। यानी परमेश्वर हमसे कुछ बातों को बताना चाह रहा है। कई बार हम मनुष्य को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं,
और मनुष्य को हम खुश करने में लगे रहते हैं, ना कि हम परमेश्वर को खुश करते हैं, ना कि हम परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई मुझसे ज्यादा, परमेश्वर बोला अगर अपने माता पिता को भी प्रिय जानता है तो बोलता है वो मेरे योग्य नहीं। अगर बेटा बेटी को भी बोलता है मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है तो मेरे योग्य नहीं। और यहाँ पर हम जब ये क्यों कर कहा जा रहा है, इस बात को समझना भी आवश्यक है। और जब हम सामुएल की पुस्तक को पढ़ते हैं तब यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सब पहला सामुएल उसका 2 अध्याय में और उसका 29 में लिखा, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी, उन्हें तुम लोगों ने क्यों पांव तले रौंदा? तो क्यों अपने पुत्र को मुझसे अधिक आदर करता है? तुम लोग मेरे इज़राइल की प्रजा की अच्छी अच्छी भेंटें खाकर मोटे हो जाते हो। यानी परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, कई बार हम देखते हैं बच्चे गलत कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं, परंतु माता पिता वहां पर अपने बच्चों को क्या करे, कुछ भी नहीं बोल रहे। और ऐसा करके वहां पर देख रहे हैं, यहाँ पर एली के बच्चे किस प्रकार से मंदिर की सेवा कार्य करने में गलत कार्य को कर रहे, परंतु उसका पिता अपने बच्चों को कुछ नहीं कर रहा है, अपने बच्चों को बोलता है, इसलिए कहता है तूने क्यों अपने पुत्रों से बोलता है, क्योंकि तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। कई बार माता पिता अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलते, परंतु यहाँ परमेश्वर का आदर पहले होना चाहिए। नहीं, तुम इस मंदिर में नहीं रह सकते क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, परंतु उसने अपने बच्चों को कुछ नहीं कहा। और ये बातें परमेश्वर को बहुत बुरा लगा, और इसलिए परमेश्वर कहता है क्योंकि जो कोई मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुझ जाने वो छोटे समझे जाएंगे, परमेश्वर कहता है। और इसलिए कह रहा है कई बार माता पिता और बच्चों को हम इतना आगे रखते हैं कि हम परमेश्वर को उसको नीचे कर देते हैं, और परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमारे जीवन में सबसे अधिक स्थान को, महत्व को रखने वाला है परमेश्वर है। और हमें कई बार हम भोजन को बहुत पहले रखते हैं, कई बार हम अपने जीवन में लोगों की बातों को अधिक महत्व को देते हैं, हम बातों को बहुत करने वाले हो जाते हैं, कई बार हम प्रशंसा को अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व देते हैं, कई बार हम मनुष्य के प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है। और इसलिए जब हम नीति वचन 30 को पढ़ते हैं तो यह इसी बात को कह रहा है कि मैंने 2 बार पर बोलता है कि मरने से पहले बोलता है उन्हें मुझे दे, यानी व्यर्थ और झूठी बात को मुझसे दूर रख। और कहता है ना तो मुझे निर्धन कर और ना धनी बना, परंतु प्रतिदिन की रोटी मुझको दिया कर। एक संतुलित जीवन के बारे में परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, जिस प्रकार से उन्हें इजरायलियों को परमेश्वर ने बताया और उनको भोजन के बारे में एक शिक्षा को दिया। हमें बातों के बारे में परमेश्वर शिक्षा दे रहा, बहुत अधिक बातों को करने वाला मत होना, और तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। अगर इससे अधिक हो गई तो तुम्हारी क्या होगी, बुराई होगी। और कई बार भोजन की अधिकता हमारे जीवन में क्या करता है, नुकसान को लेकर आता है। प्रशंसा की अधिकता, बहुत तारीफों को खोजना हमारे जीवन में पतन को लेकर आता है। अत्यधिक दूसरों से प्रेम करना हमारे जीवन में निराशा को लेकर आता है। हम लोगों के लिए बहुत प्रेम दिखाते हैं, हम बहुत उनके लिए समय को देते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब छोड़ देते हैं तब आप क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इसलिए जो आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो परमेश्वर है, और इसलिए हमें अत्यधिक ही परमेश्वर से प्रेम करना है। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के सामने अधिक तुच्छ बनूंगा और अधिक नम्र बनूंगा, और ऐसा करके वो परमेश्वर के सामने तन मन से नाच रहा था। उसकी पत्नी मिकाएल बोल रही थी तू ऐसा क्यों कर रहा है, बोलता मैं तो परमेश्वर के सामने और अधिक तुच्छ बनूंगा, यानी वो परमेश्वर के सामने और अधिक नम्र बन रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है मूसा तो परमेश्वर के सारे घराने में बोलता है उसके सारी पृथ्वी भर में सबसे अधिक नम्र था। और यानी अगर हमको कुछ अधिक बनना है तो हमको परमेश्वर के सामने अधिक नम्र बना। अगर हमको कुछ अधिक बनना है तो परमेश्वर के सामने अपने आप को स्तुति रूपी बलिदान के रूप में चढ़ाना, अत्यधिक हमको उसकी आराधना उपासना करना है। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है
इन व्यर्थ बातों में अपने जीवन को ना लगाएं। व्यर्थ हम मनुष्य को प्रसन्न करने में अपना पूरा समय ना लगाएं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सबोपदेशक 7 उसका 16 में लिखा, अपने आप को बहुत धर्मी मत बना। क्यों कर ये बोला जा रहा है, बहुत धर्मी मत बना। कई बार आप मनुष्य के सामने बहुत धर्मी बनते हैं, मनुष्य के सामने आप बहुत बुद्धिमान बनते हैं, और लिखा है अपने आप को बहुत धर्मी ना बना, अपने आप को बहुत बुद्धिमान ना बना, तो क्यों अपने नाश का कारण होगा। कई बार लोगों के सामने मनुष्य प्रूफ करने लग जाता है कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत बहुत क्या हूं, बुद्धिमान हूं। लेकिन आप परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ रहें। परमेश्वर ही है आपको उचित समय में बढ़ाएगा। लोगों की प्रशंसा को ना खोजे, लोगों की तारीफ को ना खोजे, लोगों की बड़ाई को आप ना ढूंढे, लोगों को खुश करने में आप ना लगे रहे, परंतु परमेश्वर को आप खुश करें। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें एक संतुलित जीवन को जीने के लिए प्रभु सिखाया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ना तो बातों को करने के लिए प्रभु अत्यधिक होना है प्रभु, ना तो भोजन को करने के लिए प्रभु जी, ना तो परमेश्वर मनुष्य की प्रशंसा को प्रभु खोजने वाला, ना तो खुदावन परमेश्वर लोगों से परमेश्वर आपसे बढ़कर प्रेम करने वाला ऐ खुदान परमेश्वर, परंतु आपके सामने प्रभु जी आपका खोजी होने वाला जीवन को दीजिए। आज अपने वचन के द्वारा निश्चय प्रभु जी आपने निश्चय अपने लोगों से बोला और बातचीत किया ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब अत्यधिक होता है प्रभु जी, हाँ पिता मनुष्य के जीवन को नुकसान करता है। इसलिए आपका वचन कहता है क्या तूने मधु को पाया, हाँ खाया है प्रभु जी, उससे अत्यधिक मत खा, नहीं तो तुझे उसे उगलना पड़ेगा। ऐ खुदावन पिता आज कई बार अत्यधिक हमारे जीवन में होने के कारण प्रभु जी हमारे जीवन में नुकसान को लेकर आता है, और आप अपने बच्चों का नुकसान को नहीं चाहते प्रभु, आप अपने बच्चों की भलाई को चाहते। इसलिए आज इस वचन को आपने दिया पिता। जितने लोग प्रभु जी आज इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, जुड़ते प्रत्येक के जीवन को ब्लेस करते हैं, प्रत्येक का जीवन आशीषित होने पाए, प्रत्येक जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में पिता परमेश्वर जुड़ते हैं उनका जीवन पिता आशीषित और आनंदित होने पाए। तमाम व्यर्थ चिंताएं, व्यर्थ बातें परमेश्वर, अंधकार की सारी युक्तियां शक्तियां उनके जीवन से टूटने पाए। रबांदा खाला ओ खुदावन परमेश्वर अपनी शांति से अपने लोगों को भर दीजिए प्रभु, अपने आनंद से अपने लोगों को भर दीजिए। आज के दिन अद्भुत तसल्ली उनके जीवन में आए, जैसे एक माता अपने बच्चों को तसल्ली देती है। ऐ खुदावन मेरे अब्बा मेरे परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी तसल्ली को दे दीजिए। ऐ खुदावन जितने हॉस्पिटलों में यीशु के नाम से प्रभु चंगे किए जाए, उन हॉस्पिटलों से निकल बाहर होने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, हाँ पिता जितने लोग पिता परमेश्वर आज बीमारियों से होकर गुजर रहे प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी जितने लोग प्रभु अपने जीवन की समस्याओं से होकर गुजरे, सारी समस्या उनके जीवन से जाती रही रबांदा खाला, हम प्रार्थना करते हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे, हर प्रकार की निर्बलता दुर्बलता की आत्मा इनको छोड़कर जाए, हर बच्चों के अंदर से ढिठाई की आत्मा निकले, अनाज्ञाकारिता की आत्मा निकले यीशु के नाम से। ओ रबांदा कलम प्रार्थना करते जितने बच्चे इन दिनों परमेश्वर अपने मन मर्जियों का जीवन को जी रहे, आज उनके सारे अंधकार के बंधनों को हम तोड़ते प्रभु जी, आज्ञाकारिता की आत्मा उनके जीवन पर राज्य करे, आपका डर और भय का आत्मा आपके बच्चों के जीवन पर राज्य करे। जितनों ने प्रार्थना निवेदनों को दिया है पिता व्हाट्सएप के द्वारा, ऐ खुदावन प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी अपने अद्भुत कार्य को करे, उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करे। जिनका घर नहीं है प्रभु जी इस वर्ष यीशु के नाम से उनका घर होने पाए, जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह यीशु के नाम से होने पाए। एक एक के हाथों के कार्य को आशीषित कीजिए, एक एक परमेश्वर जो दान करता है प्रभु, हाँ पिता उनके कार्य पर पिता आप आशीष को दीजिए और बढ़ाइए और फैलाइए और फुलाइए खुदा, ताकि बहुतों के लिए वो आशीष का कारण बनने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा हर एक के जीवन में आए, हर रोग दुख बीमारी के बंधन टूटे, अंधकार की शक्तियां उनके जीवनों को छोड़कर जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं जय छुटकारे को देने के लिए पिता आपका धन्यवाद, अद्भुत कार्य को करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। प्रार्थना और विनती निवेदन जितनों ने दिया प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहे पिता आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।